OnePlus Nord C5 वर्सेस Realme P3 Ultra वर्सेस Poco X7 Pro। तीनों स्मार्टफोन अभी 20 से 25,000 के बजट में अवेलेबल हैं और तीनों में ही Android 16 का अपडेट भी आ चुका है। तो अगर आप भी इस बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, और इन तीनों स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो हमारे पास तीनों ही स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट अवेलेबल है, पर जो पोको X7 Pro है ये 256 GB बेस वेरिएंट के साथ आता है, जहां पर UFS 4.2 की स्टोरेज मिलती है, जो कि Realme P3 Ultra और Nord C5 में मिसिंग है। यहाँ पर सिर्फ UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और 128 GB वाला बेस वेरिएंट है। जो Realme P3 Ultra है वो नेपच्यून ब्लू कलर है, 23,999 में अवेलेबल है इसका बेस वेरिएंट। OnePlus का हमारे पास Nexus ब्लू कलर अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग अभी 24,999 चल रही है, और Poco X7 Pro का हमारे पास येलो वाला कलर अवेलेबल है, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो अभी 21,999 में मिल रहा है। तीनों स्मार्टफोन में सबसे सस्ता भी है। बात करो बॉक्स कंटेंट की, तो तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है, बस जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो चार्जर में और कवर में। Nord C5 और Poco X7 Pro में सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, और P3 Ultra में इनबॉक्स से एक ट्रांसपेरेंट कवर आता है। बाकी अगर इन हैंड फील की बात करूं तो इन तीनों स्मार्टफोन में जो P3 Ultra है इसका इन हैंड फील सबसे बेस्ट मुझे लगता है। यहाँ पर बैक भी कर्व है, फ्रंट में क्वाड कर्व डिस्प्ले है, और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लिमर और लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन हैंड फील यहाँ पर मिलता है। बैक में वीगन लेदर डिजाइन के साथ आता है। कैमरा मॉड्यूल तीनों में ही सबसे बड़ा यहाँ पर मिलेगा और मेटल वाला है। बाकी साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी। कलर की बात करूँ तो मुझे ये वाला कलर इतना नहीं जमा, अगर आप इसके व्हाइट वाले कलर के साथ जाते हैं तो वो और भी बेटर लगेगा। बाकी Nord C5 और Poco X7 Pro दोनों ही बिल्कुल सेम ही इन एंड फील के साथ आते हैं। बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर मिल जाएगा। Nord C5 थोड़ा सा भारी है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बैक में मैट फिनिश के साथ आता है, जहाँ पर इतनी इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। मिनिमल सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, और साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पर मिलती है। मैं सजेस्ट करूंगा इसका जो व्हाइट वाला कलर है ना वो थोड़ा सा बेटर है। बाकी X7 Pro जहाँ पर बैक में डुअल वीगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है, थोड़ा लेदर वाला यहाँ पर टेक्सचर मिलने वाला है। साइड फ्रेम में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है, जो कि ब्लैक डिजाइन के साथ आती है। पावर बटन यहाँ पर येलो कलर का मिलता है। बाकी यहाँ पर X7 Pro और P3 Ultra में नैनो सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। वहीं जो C5 है ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, पर यहाँ पर एक कैच है, वो ये कि IP रेटिंग यहाँ पर बेसिक वाली मिल जाएगी IP65 की। वहीं जो P3 Ultra और X7 Pro है IP69 की रेटिंग के साथ आते हैं। ये तो कमी है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। वहीं P3 Ultra और X7 Pro में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। साइड बाय साइड जब हमने स्पीकर की क्वालिटी चेक करी तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम साउंड Poco X7 Pro में मिलता है। पर क्वालिटी की अगर बात करूं तो C5 की लाउडनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, पर कहीं ना कहीं बेस थोड़ा सा मिसिंग लगता है और साउंड थोड़ा सा होलो फील होता है एज कम्पेयर टू P3 Ultra और X7 Pro। फिर हमने X7 Pro और P3 Ultra को भी कंपेयर करा था, जहां पर नो डाउट P3 Ultra लाउडर फील होता है, क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, और 300% तक आप वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। वहीं जो X7 Pro है इतना ज्यादा लाउड फील नहीं होता है, पर थोड़ा बेस अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर साउंड की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। अभी अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर X7 Pro सबसे छोटी डिस्प्ले के साथ आता है, 6.67 इंचेस की। 1.5 के एक POLED पैनल है और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। P3 Ultra और Nord C5 में 6.8 इंचेस की 1.5 के पैनल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। P3 Ultra और X7 Pro में यहाँ पर Gorilla Glass 7 आई का प्रोटेक्शन है, पर C5 में कौन सा प्रोटेक्शन है ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो नॉर्मल डे टू डे यूजेस में तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले इक्वल फील होती है। क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की अच्छी है, एकदम शार्प फील होने वाली है। साइड बाय साइड देखने पर जो P3 Ultra है इसकी डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होती है, क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले है और बेजल्स चारों ही साइड से एकदम स्लिम देखने को मिलते हैं। वहीं X7 Pro और C5 में बेजल्स ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही फ्लैट डिजाइन के साथ आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों स्मार्टफोन थोड़े परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करते हैं। बाकी C5 में 1300 नीट्स की हाई ब्राइटनेस है, X7 Pro में 1400 और P3 Ultra में 1500 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में जब मैंने चेक किया तो सबसे
सबसे ज्यादा ब्राइटर मुझे C5 फील हुआ। इवन गेमिंग करते वक्त भी जो C5 था तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटर था। सेकंड नंबर पे आता है Realme P3 Ultra। यहाँ पर सेटिंग में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन करने के बाद भी नंबर सेकंड पे था। और थोड़ा डिम मुझे X7 Pro फील हुआ है, पर नॉर्मली अगर आप इंडोर आउटडोर यूज करेंगे, अंडर द सन यूज करेंगे तो भी तीनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तीनों स्मार्टफोन में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है और कंटेंट देखते वक्त P3 Ultra और C5 की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम ही फील होती है। वार्मर साइड पे कलर टोन रहते हैं और जो P3 Ultra है वो स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी फील होता है। वहीं जो X7 Pro की डिस्प्ले है कंटेंट देखते वक्त थोड़ी सी ब्राइटर फील होने वाली है। अभी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर P3 Ultra और C5 में 8350 वाला प्रोसेसर मिलता है। P3 Ultra में अल्ट्रा है और C5 में 8350 एपेक्स प्रोसेसर है। Antutu स्कोर दोनों स्मार्टफोन के ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, 16-16.5 लाख के आसपास। पर जो X7 Pro है यहाँ पर 8400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका Antutu वर्जन 10 में स्कोर 16 लाख के आसपास था, पर अभी के टाइम पे बढ़ के 19 लाख के आसपास चले गया है। वहीं यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स UFS 4.0 की स्टोरेज भी मिलती है, जिसके कारण रीड राइट स्पीड थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू P3 Ultra और C5। और ये चीज इसके परफॉर्मेंस में भी दिखती है। हमने यहाँ पर सबसे पहले काइनमास्टर टेस्ट किया था, 4K 60 FPS पे सेम प्रोजेक्ट सेम वीडियो को एक्सपोर्ट किया। सबसे पहले पोको ने एक्सपोर्ट किया, सेकेंड पे था Realme और थर्ड पे OnePlus था। फिर हमने BGMI को भी ओपन करके देखा, यहाँ पर भी पोको पहले नंबर पे था, सेकेंड पे C5 था और थर्ड पे Realme था। उसके बाद हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट भी किया। बूटअप टेस्ट में नंबर 1 पे था C5, सेकेंड पे P3 Ultra था, थर्ड पे पोको था। ये मैंने 2 बार टेस्ट किया था और दोनों ही बार बिल्कुल सेम रिजल्ट थे। परफॉर्मेंस की बात अभी डिटेल में करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे छोटी बैटरी मिलती है P3 Ultra में, जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है विद 80 वोल्ट के सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट। और इस स्मार्टफोन को 0 to 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटा 5 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और इसकी बैटरी तीनों स्मार्टफोन में सबसे पहले ड्रेन हुई थी। हमने जब एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो ये अराउंड 8.5 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। और अगर X7 Pro की बात करूं तो यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी मिलती है विद 90 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। स्मार्टफोन को 0 से 100% चार्ज होने में 50-55 और 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये स्मार्टफोन अराउंड 9.5 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। और सबसे बड़ी बैटरी मिलती है C5 में, जहाँ पर 7100 mAh की बैटरी है और 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। स्मार्टफोन को कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 20 से 30 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। अभी हमने रिसेंटली इसका एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था और स्मार्टफोन 11 घंटे और 24 मिनट सर्वाइव करा था। वैसे पोको X7 Pro और P3 Ultra का फिर से बैटरी ड्रेन टेस्ट हम करने वाले, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी अगर बात करें गेमिंग मोड्स की तो यहाँ पर देखो P3 Ultra में पहले ही 120 FPS का सपोर्ट आ गया था। अभी X7 Pro में पहले 60 से 90 FPS भी नहीं आ रहा था, पर अभी के टाइम पे 120 FPS का सपोर्ट भी आ गया है। पर छोटी सी नीचे वार्निंग भी लिखी हुई आती है कि थोड़ा अनस्टेबल है, हीटिंग थोड़ी ज्यादा होगी। और जो OnePlus Nord C5 है यहाँ पर BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। गेमिंग मोड्स की बात करूँ तो P3 Ultra और C5 में ऑलमोस्ट सारे गेमिंग मोड्स मिल जाते हैं। बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल, परफॉर्मेंस मोड मिलता है। Realme में तो यहाँ पर GT मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। वहीं जो पोको X7 Pro है यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही बेसिक गेमिंग मोड्स मिलते हैं, इतने एडवांस फीचर्स नहीं है। बाकी मैंने थोड़ा रियल लाइफ यहाँ पर बैटरी टेस्ट भी किया था, जहाँ पर आधे घंटे वीडियो रिकॉर्ड करी थी और उसके बाद 40-45 मिनट फोटोज क्लिक करी थी। और ऑलमोस्ट 1 घंटे 20-25 मिनट के बाद जो पोको X7 Pro है इसकी बैटरी तीनों में सबसे कम ड्रेन हुई थी, 94% पे आया था। वही जो C5 है ये 88% पे आ गया था 100 से, और P3 Ultra 84% पे आ गया था। सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर BGMI टेस्ट भी किया था, जहाँ पर P3 Ultra की बैटरी 1 घंटे कंटिन्यू गेमिंग के बाद 84 से 57% पे आ गई थी। टेम्परेचर 41 डिग्री के अराउंड था और जो FPS है स्मार्टफोन ने अराउंड 60 के आसपास मेंटेन किए थे। मतलब कहीं ना कहीं स्मार्टफोन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है गेमिंग करते वक्त। नॉर्मली अगर आप TDM मीडियम खेलेंगे तो अच्छे FPS निकाल के दे देगा, पर अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करते हैं 1-1.5 घंटे तक तो FPS ड्रॉप यहाँ पर होता है। और 3 घंटे गेमिंग करने के बाद P3 Ultra 34% पे आ गया था। C5 की बात करूँ तो ये 87 से 64% पे आ गया था 1 घंटे की गेमिंग में, और जो टेम्परेचर है वो 41-42 डिग्री पे चले गया था। इसके जो एवरेज FPS है वो 73 FPS के आसपास थे। ये जो गेम प्ले हमने 90 FPS पे किया था। यहाँ पर वैसे AI के थ्रू FPS बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप 120 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। बाकी 3 घंटे की गेमिंग के बाद स्मार्टफोन की बैटरी 43% पे आ गई थी और सबसे कम ड्रॉप हुआ था पोको X7 Pro, जो कि 1 घंटे की गेमिंग के बाद 92% से 71% पे आ गया था। टेम्परेचर 42-43 डिग्री के अराउंड चल रहा था। एवरेज FPS मेंटेन कर रहे थे 77 के आसपास। नॉर्मली ये भी आपको TDM
मीडियम में आराम से 100, 105, 110 के आसपास FPS निकाल के दे देगा। अगर आप रैंक मैच खेलते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी FPS ड्रॉप होंगे और लॉन्ग सेशन में थोड़े से और ज्यादा FPS ड्रॉप होते हैं। बाकी यहाँ पर भी हमने 3 घंटे गेमिंग करी थी और सबसे कम यहाँ पर बैटरी ड्रॉप हुई थी। 3 घंटे के बाद 49% पे आ गया था। अभी अगर बात करें स्मार्टफोन के UI की, तो तीनों स्मार्टफोन में अभी Android 16 का अपडेट आ गया है। Realme में Realme UI 7 चल रहा है, OnePlus में Exynos 16 चल रहा है और हमारा जो X7 Pro है यहाँ पर चल रहा है HyperOS 3.0। UI की बात करूँ तो देखो साइड बाय साइड तीनों UI बहुत ही अच्छे हैं। स्मूथनेस फील होगी, कोई भी लैग स्टटर मुझे फील नहीं हुआ है ऐप ओपन ऐप क्लोज करते वक्त। पर X7 Pro के जो ऐप आइकन्स है ना वो थोड़े से पुराने फील होते हैं, इतने मॉडर्न फील नहीं होते हैं। इसीलिए मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा UI Exynos लगता है और Exynos और Realme UI ऑलमोस्ट सेम ही फील होते हैं। सेम ही आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सेम देखने को मिल जाती है। अपडेट की बात करूँ तो X7 Pro और P3 Ultra में 3+4 ईयर्स के अपडेट है। वहीं जो Note C5 है यहाँ पर 4+6 ईयर्स के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स भी यहाँ पर जो Note C5 है सबसे कम ब्लोटवेयर के साथ आता है। वहीं जो P3 Ultra और X7 Pro यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे। हैप्टिक्स की बात करूँ तो Realme में यहाँ पर ओ हैप्टिक्स का सपोर्ट मिलता है जो कि C5 में मिसिंग है। Note 5 में रिसेंटली हमने जब रिव्यू किया था तो वहां पर ओ हैप्टिक था, पर यहाँ पर नहीं है। वैसे यूज करते वक्त यहाँ पर इतना कुछ मेजर डिफरेंस पता नहीं चलता है। बाकी अगर नेटवर्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर Note C5 में 10 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। X7 Pro और P3 Ultra में 16 5G के बैंड्स है। P3 Ultra में NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आयर ब्लास्टर मिल जाता है। X7 Pro और C5 में आयर ब्लास्टर और NFC दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली जब हमने यहाँ पर सिम लगा के यूज किया था तो कोई भी हमें ऐसा नेटवर्क में इशू यहाँ पर फील नहीं हुआ। तीनों स्मार्टफोन में 5G प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर P3 Ultra में फिजिकल वाला मिलता है। C5 और X7 Pro में मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाएगा। कॉलिंग करते वक्त तीनों स्मार्टफोन में क्योंकि खुद का ही डायलर है तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगी। बाकी अभी अगर बात करूँ कैमरे की तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन के बैक में 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। पर जो X7 Pro है यहाँ पर लिथिया 600 सेंसर है, C5 में लिथिया 700 सेंसर है और जो Realme P3 Ultra है यहाँ पर IMX 896 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ कैमरे की तो तीनों स्मार्टफोन का कैमरा थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट मुझे लगा है। बाकी साइड बाय साइड देखने पर C5 की फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी आती है। वहीं जो X7 Pro है वो फोटोज थोड़ी स्लाइटली ब्राइटर क्लिक करता है। P3 Ultra की फोटोज का टोन भी C5 जैसा ही है पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है, मतलब ब्लैक पार्ट थोड़ा सा कम रहता है। C5 का सेचुरेशन थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। वहीं जो P3 Ultra है उसका सेचुरेशन थोड़ा सा बूस्टेड लगता है और जो X7 Pro है इसका भी सेचुरेशन नॉर्मल ही लगा है। अल्ट्रा वाइड में तीनों स्मार्टफोन थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, कभी X7 Pro बेटर फोटो क्लिक करता है, कभी C5, कभी P3 Ultra। बाकी ओवरऑल बात करो तो X7 Pro की जो फोटोज का टोन है वो थोड़ा वार्मर साइड है, हाईलाइट वाला पार्ट इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। वहीं जो P3 Ultra है इसकी फोटोज थोड़ी सी ब्लू साइड या फिर कूल टोन में रहती है और आउट ऑफ द कैमरा जो फोटोज की क्वालिटी है वो P3 Ultra और C5 की ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिली है। C5 यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्कर साइड है। बाकी ये रही कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज। भाई वैसे तो इन तीनों स्मार्टफोन को लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, पर Android 16 के बाद किस टाइप की यहाँ पर फ्रंट कैमरे से क्वालिटी मिल जाती है वो आप देख लो, मैं चल के बता रहा हूँ। यहाँ पर जो Realme और OnePlus है 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और जो Poco है बीच में यहाँ पर मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा। तो क्वालिटी आप चेक कर लो। देखने में तो मुझे Realme का कैमरा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लग रहा है। वहीं जो OnePlus है ये थोड़ा सा ब्राइट साइड है और जो बीच में Poco है ये थोड़ा सा मुझे डल देखने को मिल रहा है। बाकी तो भाई अभी के टाइम पे इन तीनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर जो OnePlus है, OnePlus में लिथिया 700 वाला सेंसर देखने को मिलता है। Poco में यहाँ पर 600 लिथिया का सेंसर है और Realme में IMX 896 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी आप देख लो किस टाइप का साउंड ये हैंडल करते हैं, क्योंकि मेरे राइट साइड में यहाँ पर क्या बोलते हैं मतलब रोड है और इस साइड गार्डन है, गार्डन में गाने चल रहे हैं। तो किस टाइप से कौन सा स्मार्टफोन नॉइस कैंसिल कर रहा है, किस टाइप की ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर मिलती है। 40 जवाहरलाल व्यापारी एसोसिएशन के मंत्री वसंत जी सोनी आप सभी के सामने मराठा ढोल की भव्य प्रस्तुति है।
भाई दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के साथ। लेट मी नो आप कौन से स्मार्टफोन के साथ जाने वाले हो। अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में जो नोट CE5 है ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कॉन्स भी मिलते हैं, जैसे कि सिंगल स्पीकर मिलता है जो कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, लाउडर फील होता है। पर अगर आप मल्टीमीडिया देखते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो फुट स्टेप उतने अच्छे फील नहीं होंगे जितने पोको X7 Pro या P3 Ultra में फील हो सकते हैं। पर हाँ यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, OnePlus की ब्रांड वैल्यू है, लंबे अपडेट देखने को मिलेंगे, तो स्पीकर इतना इशू नहीं है, तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। बात करूँ अगर P3 Ultra की तो तीनों स्मार्टफोन में मुझे ये एक ऑलराउंडर चॉइस लगती है, जहाँ पर कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाता है, डिजाइन भी अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, UI भी अच्छा फील होता है, परफॉर्मेंस ऑलराउंडर मिलती है। मेरे ख्याल से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक जो छोटा सा कॉन फील हुआ है वो है इसकी बैटरी में। बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन हुई है, बाकी रिकॉर्डिंग करते हैं, लॉन्ग सेशन में गेमिंग करते हैं, थोड़ी सी हीट भी यहाँ पर ज्यादा फील होगी। भाई जो पोको X7 Pro है ये गेमर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस है, पर कहीं ना कहीं कैमरा यहाँ पर लैग करता है। इवन UI बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है। HyperOS 3.0 के बाद यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हुई है, पर जो ऐप आइकन्स है ना थोड़े से पुराने फील होते हैं। हाँ अगर आप थीम लगा के या स्किन लगा के यूज करेंगे तो ये भी आपको एकदम जबरदस्त फील होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम प्राइसिंग में अवेलेबल है और ड्यूरिंग सेल 20-21 हजार के आसपास भी मिल जाता है। भाई दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया। किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।